चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। ज्योति बिंदु परम ज्योति परम शक्ति प्यारे बाबा से मिलन मनाने के अधिकारी हम सभी परम सौभाग्यशाली आत्माएं जो संगम युग पर हर पल बाबा के साथ मिलन का अनुभव करते हैं, बाबा का असीम प्यार पाते हैं और उसी प्यार में मगन होकर लवलीन होकर धीरे धीरे हम भी बाबा के समान बन जाते हैं। प्यारे बाबा की कई मुरलियों में बाबा ने इस बिंदु से बिंदु के मिलन का महत्व बताया है, जिसमें से आज की भी एक मुरली है। आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु। इस बिंदु का महत्व समझाते हुए बाबा ने इतना सहज हमें बताया है कि देखो, बिंदु तो ऐसी चीज है जो अनपढ़ भी समझ सकता है। बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, बहुत कोई बड़े हिसाब किताब की बात नहीं होती है यहाँ पर। तो बिंदु जो हम अपने कार्य व्यवहार में, कारोबार में यूज करते आए, अब उसी को हमें आध्यात्मिक रूप से उसके रहस्यों को समझते हुए प्रयोग करना है, अनुभूति की गहराई में जाना है। और इसी के साथ साथ एक और विशेष बात को बाबा ने इस मूल्य में स्पष्ट किया है, संबंध और बंधन। एक तरफ हम कहते हैं प्यारे बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है। अगर सर्व संबंध है तो किसी भी तरह का बंधन नहीं रह सकता, और अगर अभी किसी भी तरह का बंधन अनुभव होता है तो जरूर बाबा के साथ संबंध अनुभव करने में, उसकी गहराई में, उसकी मजबूती में कहीं ना कहीं कमी जरूर है। अगर बाबा मेरा संसार है, बाबा से सर्व संबंध है, तो फिर कौन सी निशानियां मेरे जीवन में दिखाई देगी, ये भी बाबा ने आज स्पष्ट किया है, जो कि बहुत गहरी रियलाइजेशन वाली पॉइंट है बाबा की। तो चले बाबा के सामने, बाबा के अति समीप, बिल्कुल पास बैठकर पूरा समय जैसे वो बिंदु के साथ बिंदु का मिलन अनुभव करते हुए बाबा की यह मीठी शक्तिशाली मुरली हम सुनेंगे। 2 अप्रैल 1984 के ये महावाक्य, जिसका सार ही है बिंदु का महत्व। तो ज्योति बिंदु ज्ञान के सिंधु शिव बाबा अपने ज्योति बिंदु आत्माओं के प्रति बोले, आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। भाग्य विधाता बाप सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं।
बाप है ना, भाग्य विधाता तो है लेकिन मेरा तो बाप है ना, पिता है। तो मेरा भाग्य सरल सहज तरीके से कैसे बने, आज बाबा वो स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे दुनियावी रीति से भी ना, कई बार कोई ऐसे सरकारी कारोबार होते हैं जो आम लोगों के लिए बड़े कठिन होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। इतनी लंबी प्रोसेस होती है, फाइल आगे बढ़ाओ, इसकी परमिशन लो, उसकी परमिशन लो। लेकिन अगर कोई उनका ही कोई रिलेटिव अगर उस विभाग में काम कर रहा है तो वो काम कितना आसान हो जाता है। तो ऐसे ही हो सकता है दुनिया वालों के लिए भाग्य बनाना बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात होती होगी, बड़ी मेहनत की बात होती होगी। लेकिन भाग्य विधाता मेरा तो पिता है ना, जिसके साथ अब मेरा डायरेक्ट संबंध है, मैंने पहचान कर उसे अपना बनाया हुआ है। तो अब वो मेरा काम कैसे करेगा, क्या कोई मुश्किल आने देंगे? नहीं, बहुत सहज तरीका बाबा आज समझा रहे हैं। और जितना चाहे हम अपना भाग्य इस तरीके के द्वारा बना सकते हैं। सिर्फ क्या करना, बिंदु के हिसाब को जान, बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बिंदु कहना और बिंदु बनना, इतना नेचुरल अभ्यास हो जाए हमारा, शरीर के भान को भूलकर जहां कहा कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, तो उसमें टिक जाए मन। बिंदु कहा और बिंदु बना, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करना है। बिंदु थे जब इस संसार रूपी नाटक में आकर ये शरीर रूपी चोला जब तक नहीं लिया था। असली स्वरूप हमारी ओरिजिनल जो रूप है वो क्या है, बिंदु। तो बिंदु थे और अब बिंदु की स्थिति में स्थित हो, बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। आज बहुत बार बिंदु शब्द आया है मुरली में, दोबारा से पढ़ के काउंट कर लेना इसको। अभी तो अच्छे से समझेंगे हम मुरली को कि बिंदु थे और अब बिंदु स्थिति में स्थित हो, बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। यह मिलन मनाने का युग उड़ती कला का युग कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। ब्राह्मण जीवन मौजों का युग कहते हैं ना बाबा, संगम युग। तो बाबा से मिलन मनाओ और मौज मनाओ। इसी विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते। देखो कहा बिंदु सरल शब्द से शुरू करके बाबा हमें कितनी ऊंची मंजिल पर पहुंचा रहे हैं। पुरुषार्थ क्या है, सिर्फ बिंदु बनना है और बाबा के साथ बिंदु बनकर मिलन मनाना है। और इसी से वो अंतिम रिजल्ट कर्मातीत स्थिति, हर तरह के कर्म बंधन से मुक्त स्थिति, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। कर्म के बंधन में नहीं आते लेकिन सदा बाबा के सर्व संबंध में रहते। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं, तो स्वयं साक्षी बन गए। कोई टेंशन की, फियर की, कोई होगा नहीं होगा, किसी तरह की चिंता की बात ही नहीं है। करावनहार वो सर्व समर्थ बाबा मेरे द्वारा करवा रहा है, मैं साक्षी होकर देख रही हूं। इसलिए सर्व संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। तो कर्म का बंधन, बोझ, उसके कारण मजबूरी अनुभव होना, ये सब बंधन खत्म, क्योंकि बाबा करवा रहा है ना। और बाबा करवा रहे हैं तो मुझे किस बात की चिंता। तो सर्व बंधनों से मुक्त हो गए। जहां संबंध से करते वहां बंधन नहीं होता। बाबा के साथ संबंध जुड़ा हुआ है और फिर हम किए जा रहे हैं, बड़े आसान से काम होते जाएंगे, कोई बंधन, मजबूरी, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। हाँ, मैंने किया अगर यह सोचा तो संबंध भूला, अकेले हो गए ना, बाबा से अलग हो गए, संबंध भूला और फिर बंधन बना।
फिर कर्तापन का भान आ गया ना, तो फिर कर्म के रिजल्ट में भी बंधना पड़ेगा, उसकी भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लेकिन जब बाबा के साथ संबंध है तो मुझे किसी तरह का बंधन अनुभव नहीं होगा। संगम युग बंधन मुक्त, सर्व संबंध युक्त, जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। सुना सभी ने संगम युग? दोबारा पढ़ते हैं बाबा के महावाक्य। संगम युग बंधन मुक्त, सर्व संबंध युक्त और जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। तो चेक करो कि संबंध में रहते हो या बंधन में आते हो। बहुत गहराई से सूक्ष्म चेकिंग चाहिए हमारी। अगर थोड़ा भी किसी बात में चिंता उत्पन्न होती, होगा नहीं होगा पता नहीं वाला संकल्प आता है, तो समझो बंधन है। मजबूरी अनुभव होती है, बोझ लगता है, तो समझो बंधन है। भाई मुझे ही करना पड़ेगा, मेरी जिम्मेवारी है, क्या होगा कैसे होगा, बंधन है। और अगर करावनहार सर्व समर्थ बाबा के साथ संबंध है तो ये किसी तरह की ये निगेटिव फीलिंग्स नहीं होगी, किसी तरह की हताशा निराशा चिंता ये चीजें नहीं होगी। तो ये खुद हम अपनी मनस्थिति को चेक करें कि एक्चुअली मैं बाबा के साथ सर्व संबंध में रहती हूँ या बंधन का अनुभव अभी भी होता है। संबंध में, संबंध का महत्व बाबा बता रहे, संबंध में स्नेह है तो स्नेह के कारण प्राप्ति है, और बंधन में खींचातान टेंशन के कारण दुख और अशांति की हलचल है। संबंध में प्यार है, प्राप्ति है, बंधन में टेंशन है, दुख है, अशांति है, खींचातान है। इसलिए अब बाबा क्या चाहते होंगे बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे संबंध में रहे या बंधन में, मौज का अनुभव करे या दुख अशांति का अनुभव करे। समझ सकते हैं ना हम? बाबा तो यही चाहते कि मेरे हर बच्चे संबंध में रहे। क्यों अब मेरा बनने के बाद भी किसी को दुख अनुभव हो? तो इसीलिए जब बाबा ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया तो देह का बंधन भी जैसे समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है, देह आपकी नहीं है, बाबा को दे दिया तो बाबा की हो गई। जब आपका निजी बंधन, मेरा शरीर मेरी देह, यह बंधन समाप्त हुआ, अब मेरी देह कहेंगे क्या? आपका अधिकार है, सौंप दिया ना बाबा को, बाबा तन मन धन सब तेरा। तो जब बाबा को दे दिया तो मेरा कहां से, फिर मेरा उस पर अधिकार कहां से आया? दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? तो दे दी है या अभी भी रखी हुई है पूरी तरह से बाबा को समर्पण किया हुआ। कहना तेरा और मानना मेरा, ऐसे तो नहीं करते हो। जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। ये मेरापन ही तो बंधन का कारण बनता है, और बाबा ने वो मेरा मेरा ही छुड़ा दिया। जब है ही बाबा का तो मुझे किस बात का बंधन? जैसे कोई किराएदार रहता है ना, अगर मकान में टूट फूट है, रिपेयर की जरूरत है, तो वो उसकी जिम्मेवारी थोड़ी ना होती है, वो तो मालिक की जिम्मेवारी होती है। तो इसी तरह से मेरा बंधन नहीं है, ये शरीर भी बाबा की अमानत है, मालिक बाबा है। तो सच में इस तरह से संपूर्ण रीति से बाबा को सौंपा है, या अभी भी मेरा मेरा कहकर अपने पास ही पकड़ के रखा हुआ है? जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। यह हद का मेरा, यही मोह का धागा है जो आत्मा को उड़ने नहीं देता। धागा को हो, जंजीर को हो, रस्सी को हो, यह बंधन में बांधता है। जहां जिस जिस चीज, व्यक्ति, योग्यता, विशेषता, किसी भी चीज के लिए, कर्म के लिए मेरा जहां आ गया ना, तो मेरा कहा माना बंधन में बंध गए। चाहे वो सूक्ष्म धागा हो, चाहे रस्सी हो, या बहुत मजबूत जंजीर हो,
और जितना मेरेपन का परसेंटेज है उतना वो बंधन में कड़ा होता जाएगा। जब सब कुछ आपका है, कहा ना कि बाबा सब कुछ तेरा, यह संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो संबंध बन जाता है। किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देह का, चाहे स्वभाव का, संस्कार का, मन के झुकाव का, यह बंधन सिद्ध करता है। देखो किसी भी तरह का बंधन है, चाहे अपनी देह ही हमें कुछ करने से रोक रही है, सेवा में पुरुषार्थ में रोक रही है, अपना स्वभाव संस्कार बाधा बन रहा है, मन का लगाव झुकाव मोह कहीं जा रहा है किसी व्यक्ति में, किसी चीज में, तो ये जो भी तरह का बंधन है, यह बंधन सिद्ध करता है कि बाबा से सर्व संबंध की, सदा के संबंध की कमजोरी है। या तो सभी संबंध बाबा के साथ नहीं जोड़े हैं, या फिर कभी जोड़ते कभी भूल जाते। सदा और सर्व, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन कर। बाबा के साथ सर्व संबंध और सदा संबंध, अगर इसमें थोड़ी भी कमी रह गई तो कोई ना कोई बंधन हमें जरूर बांधेगा, हमारी राह पे बाधा जरूर बनेगा। कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते, और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ते हैं। जैसे होता है ना, स्टूडेंट की एग्जाम आ गई है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, फिर जा जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएंगे, हनुमान का चालीसा पढ़ेंगे या और कोई मन्नतें मांगेंगे। तो जब प्रॉब्लम है लाइफ में, बस तब याद कर लिया, बाबा तू ही तो मेरा है, हमारे तुम्हारे सिवाय और कौन सुनेगा, बाबा आपने कहा है ना आप मदद करोगे। तो बस मतलब जब अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना है ना, कोई मतलब है, तब बाबा से संबंध जोड़ लिया, और वैसे अकेले अपनी मनमर्जी से मनमत पर चले जा रहे हैं। ऐसे भी कई बच्चे हैं। एक है वो जो सदा और सर्व संबंध बाबा के साथ है, और एक है वो जो मतलब से संबंध जोड़ने वाले हैं। और मतलब से जोड़ने के कारण रिजल्ट क्या होगी? वह बच्चे ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते हैं। वो जो अलौकिक मौज है ना संगम युग की, उसका अनुभव ही नहीं होता हूं। और तब फिर दुनियावी मौज, वो ऐशो आराम, वो घूमना फिरना, वो खींचता है। फिर ब्राह्मण जीवन में कितना सुख है, बाबा के प्यार में, सर्व संबंधों में कितनी मौज है, कितनी प्राप्तियां है, वो अनुभव ही नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब का संबंध रखा बाबा के साथ, असली वाला रियल ऑनेस्टी लॉयल्टी वाला संबंध नहीं रखा, मतलब का प्यार निभा रहे बाबा के साथ। एक तो अलौकिक संगम युग का मजा मिस करेंगे, वंचित रह जाएंगे। दूसरा, न स्वयं स्वयं से संतुष्ट, न दूसरों से संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते। खुद के लिए भी शिकायतें रहेंगी, दूसरों के लिए भी शिकायतें रहेंगी, किसी न किसी के मतलब जो दूसरों को संतुष्ट करना है उसमें भी फेल होते जाए। सुना कितना नुकसान है। अगर सदा सर्व संबंध है तो फायदा ही फायदा है, और जहां गड़बड़ कर दी, कभी कभी वाला मतलब वाला संबंध जोड़ा, तो नुकसान है। ना संगम युग की मौज अनुभव होगी, ना संतुष्ट मणि बन पाएंगे। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही, बाप और ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। संगम युग पर और करना क्या है? दुआएं तो इकट्ठा करनी है, चाहे बाबा की दुआएं आशीर्वाद, चाहे ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद को हो व वरदान को हो, इसी आधार पर हुआ है। बाबा ने कहा आप भाग्यवान विशेष आत्मा हो, वरदान दिया ना, आशीर्वाद दिया। तो इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना शुभ कामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ है।
ब्राह्मण जन्म की शुरुआत आशीर्वाद से, वरदान से हुई है, और ये पूरा जीवन है ही वो आशीर्वाद प्राप्त करने का, वरदानों में पलने का। तो सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन लेकिन इन सब का आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। बिना संबंध के ना वरदान मिलेगा ना आशीर्वाद मिलेगा। सदा सर्वश्रेष्ठ संबंध, संबंध मेरे मेरे के जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। बाबा से जुड़ गए ना, तो ये जो लौकिकता वाला हद का जो मेरा मेरा था, जो मेरे लिए बंधन बन रहा था, उससे ऑटोमेटिकली हम मुक्त होते जाएंगे। और संबंध का पहला स्वरूप वही सहज बात है, कोई बहुत कठिन तो बाबा ने बताया नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो बताया नहीं कुछ। क्या कहा? संबंध का पहला स्वरूप बाप भी बिंदु और मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। बिंदु के अलावा जब बाकी देखना शुरू कर देते हैं ना, शरीर, रूप, रंग, स्वभाव, संस्कार, सब गड़बड़ हो जाती। बाबा तो कितना सिंपल हमें करके बता रहे, देखो ही बिंदु को, खुद को भी बिंदु समझो, सारी आत्माओं को भी बिंदु देखो, और बाबा तो है ही बिंदु, उसके साथ जुड़े रहो, चिपके रहो बाबा के साथ, सर्व संबंध का अनुभव करो। तो बिंदु का हिसाब है ना, इस बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब से भी बिंदु माना जीरो जो हम लिखते हैं, 10 को 100 बना देता, 100 को 1000 बना देता। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ, वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी। तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है कितने बड़े भाग्य, कितनी बड़ी ऊंची श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने की बात, सर्व बंधनों से मुक्त होने की बात। इन पुरुषार्थ कितना आसान, क्या करना है? बस बिंदु का पाठ पढ़ लो, बिंदु के महत्व को समझ लो। देखो अनपढ़ भी तो बिंदु समझ सकते हैं ना। कोई कितना भी व्यस्त हो, बिजी है, मान लो तंदुरुस्त भी नहीं है, बुद्धि कमजोर है, बहुत ज्यादा कोई होशियार नहीं है, डल हेड है, लेकिन बिंदु का हिसाब तो सब जानते हैं। उसमें कोई बहुत अ, तगड़ा होने की, तंदुरुस्त होने की, या बहुत ज्यादा फ्री होने की, कि भी कोई काम नहीं है तब मैं बिंदु का हिसाब कर सकती हूँ, या बहुत ज्यादा बुद्धि ऐसी इंटेलिजेंट हो तब हम बिंदु का हिसाब कर सके, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। चाहे बीमार हो, चाहे कितने भी बिजी हो, चाहे कैसी भी बुद्धि है, बिंदु का हिसाब तो सब जान सकते हैं। माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती है ना। तो अब बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। सारे दिन में देखो आज मैंने कितने बिंदु लगाए, उतनी कमाई जमा हुई। तो बिंदु लगाना तो आता है ना। अच्छा, चलो, सर्व स्थानों से सब अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा भी सभी बच्चों को अपने भाग्य बनाने की मुबारक देते हैं। अपने घर में आए हो, यही अपना घर दाता का घर है। अपना घर आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है। ये मधुबन की महिमा बाबा कर रहे हैं। आराम मिल रहा है ना, डबल प्राप्ति है, मन और तन दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, एक बेहद का सुकून मिलता है। जैसे तपती गर्मी से कोई ठंडी छांव में आ जाए ना, अपने घर में आने का वो अनुभव होता है। आत्मा को आराम मिलता है, आराम भी मिलता है और राम भी मिलता है ना। तो डबल प्राप्ति हो गई। बाबा के घर का बच्चे श्रृंगार है। बाप दादा घर के श्रृंगार बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा दादियों से मुलाकात करते। बाबा कहते समय तीव्र गति से जा रहा है। जैसे समय तीव्र गति से चलता जा रहा है, ऐसे सर्व ब्राह्मण तीव्र गति से उड़ते हैं। इतने हल्के डबल लाइट बने हैं। अभी विशेष उड़ाने की सेवा है। ऐसे उड़ाती हो, किस विधि से सबको उड़ाना है?
उड़ाना माना कि ऐसी प्रेरणा देना, ऐसी शक्ति भरना जो सबका पुरुषार्थ तीव्र हो जाए, बहुत फास्ट गति का परिवर्तन आ जाए सब में। क्योंकि अब सब क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले बन गए ना। जो भी विषय आप शुरू करेंगे उसके पहले उस विषय की पॉइंट्स सबके पास होगी। मतलब अब सिर्फ बाबा कहते वाचा सेवा की बात नहीं है कि भाषण कर लिया और किसी को वो कर दिया, नहीं। बाबा कहते अब कौन सी विधि है, उड़ाना है, इसका प्लान बनाया है, अब विधि चाहिए हल्के बनाने की। यह बोझ ही नीचे ऊपर करने वाला है, ऊपर से नीचे ले आता है। किसको कोई बोझ है, किसको कोई बोझ है, चाहे स्वयं के संस्कारों का बोझ, चाहे संगठन का, इसके साथ कैसे चले, उसके साथ कैसे चले, भारी हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के बोझ की लिस्ट है। तो कोई भी बोझ उड़ने नहीं देगा। अभी कोई उड़ते भी है तो दूसरे के जोर से, कोई दूसरा पुश करेगा, दूसरा थोड़ा सा बल भरेगा, मोटिवेट करेगा, तब थोड़ा सा पुरुषार्थ की गाड़ी को धक्का लगता है, नहीं। लेकिन दूसरे के जोर से उड़ने वाले कितना समय उड़ सकेंगे? जैसे खिलौना होता है ना, उसको उड़ाते हैं, फिर क्या होता है, उड़कर फिर नीचे आ जाता है। थोड़ा सा चाबी दे दी, उड़ा, फिर जमीन पर आ गया। उड़ता जरूर है, लेकिन लेकिन सदा नहीं उड़ता ना, कितनी थोड़ी देर में वो नीचे आ जाता है। तो बाबा कहते दूसरों के पुश से चलने वाले ऐसे नहीं, अपने अंदर इतना बल भर जाए, आत्मा इतनी हर तरह के बोझ से, बंधन से हल्की हो जाए, तब सदा उड़ती कला का अनुभव होगा। अभी जब सर्व ब्राह्मण आत्माएं उड़े, तब और आत्माओं को उड़ाई बाबा के नजदीक पहुंचा सके। अभी तो उड़ाने के सिवाय, उड़ने के सिवाय और कोई विधि नहीं है। उड़ने की गति ही विधि है। समय की समीपता के आधार पर बाबा ये इशारा दे रहे हैं कि अब चलने का, बैलगाड़ी में गाड़ी से चलने का समय नहीं है, अब तो उड़ने वाली विधि चाहिए, तब मंजिल पर पहुंच सकेंगे। सोचो कार्य कितना है, कितना ज्यादा, और समय कितना समय। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तो तेज कदम, अब उड़ना होगा, चलने की भी बात नहीं। बाबा की ये मुरली 1984 की है, तो 84 के हिसाब से 47 वर्ष हुए हैं यज्ञ बाबा का कार्य चले हुए। तो बाबा कहते 47 वर्ष में 1-1.5 लाख ब्राह्मण हुए हैं, लेकिन कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना पहले। ऐसे तो संख्या ज्यादा होगी, ब्राह्मण तो ज्यादा बनेंगे, लेकिन पहले जन्म की संख्या 9 लाख। सारे विश्व पर राज्य करेंगे तो कम से कम 9 लाख तो हो ना। समय प्रमाण अब श्रेष्ठ विधि चाहिए, और श्रेष्ठ विधि है ही उड़ाने की विधि। शुरू से ही उनको उड़ना सिखाओ, उसका प्लान बनाओ, छोटे छोटे संगठन तैयार करो। कितने वर्ष अव्यक्त पाठ को भी हो गया, अगर 69 से गिनो तो कितने वर्ष हो गए? 84 में 15 वर्ष हो गए, है ना। तो बाबा कहते साकार पालना, अव्यक्त पालना, कितना समय बीत गया, अब कुछ नवीनता करनी है, प्लान बनाओ। 84 में कम से कम 84 का चक्कर तो पूरा हो, उड़ने और नीचे आने का चक्कर तो पूरा हो। 84 जन्म है, 84 का चक्र गाया हुआ है, और ये सन भी 84 है ना। तो 84 में जब यह चक्र पूरा होगा, तब स्वदर्शन चक्र दूर से भी सब आत्माओं को समीप लाएगा। यादगार में क्या दिखाते हैं, एक जगह बैठे बैठे चक्र भेजा, और वह स्वदर्शन चक्र स्वयं ही आत्माओं को समीप ले आया। स्वयं नहीं जाते, चक्र चलाते हैं। तो पहले यह चक्र पूरे हो, तब तो स्वदर्शन चक्र चले। जो ऊपर नीचे आने के चक्कर जो चलते हैं ना, हमारी स्थिति जो ऊपर नीचे होती रहती है, वो बाबा कहते खत्म कर, तब स्वदर्शन चक्र चले, और तब ये 84 का चक्र भी पूरा हो। तो अब 84 में यह विधि अपनाओ जो सब हद के चक्र समाप्त हो, ऐसे ही सोचा है ना। फिर बाबा के सामने टीचर्स बहने हैं,
बाबा कहते टीचर्स तो है ही उड़ती कला वाली, निमित्त बनना यही उड़ती कला का साधन है। तो निमित्त बने हो अर्थात ड्रामा अनुसार उड़ती कला का साधन मिला हुआ है। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को पाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। उड़ती कला की विधि द्वारा सिद्धि पाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। निमित्त बनना यही लिफ्ट है, चाहे इसको उड़ती कला का साधन कहो निमित्त बनना, चाहे इसको कहो लिफ्ट है। तो लिफ्ट द्वारा सेकंड में पहुंचने वाले उड़ती कला वाले हुए। चढ़ती कला नहीं कहेंगे, सिर्फ उड़ती कला, हिलने वाले नहीं, लेकिन हिलने से बचाने वाले, अचल अडोल, आग की सेक में आने वाले नहीं, लेकिन आग बुझाने वाले। तो निमित्त की विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। टीचर्स का अर्थ ही है निमित्त भाव। बाबा है ना, एक्चुअली टीचर तो बाबा है, हम तो निमित्त है बाबा का ज्ञान और को देने के लिए। तो निमित्त भाव तो पक्का बिल्कुल होना चाहिए। यह निमित्त भाव ही सर्व फल की प्राप्ति कराता है। ठीक है। अच्छा, सदा सर्व संबंध द्वारा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बिंदु के महत्व को जान महान बनने वाले, सदा सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टता की शुभ भावना शुभ कामना की आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को ऐसी आशीर्वाद देने वाले, सदा स्वयं को साक्षी समझ निमित्त भाव से कर्म करने वाले, ऐसे सदा अलौकिक रूहानी मौज मनाने वाले, सदा मजे की जीवन में रहने वाले, बोझ को समाप्त करने वाले, ऐसे सदा भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।